नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सीख कबाब। बहुत ही आसान है, तो झटपट तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये मेरे पास मशीन है जिसके अंदर जो है हम गोश्त वगैरह जो है वो पीसते हैं। तो चिकन लिया है मैंने 1.5 किलो के बाद जो है वो फ्राई जो किए हुए मेरे प्याज थे, वो एक बड़े प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने जो है 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद धनिया पाउडर है वो 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं नमक जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है लाल मिर्च जो है वो बीज वाली यानी कुटी हुई जो होती है ना हमारे पास 2 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद जो है वो हल्दी जो होती है वो मैंने ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून। और उसके बाद जो है वो हरी मिर्च जो है वो 2-3 मीडियम साइज़ के जो है आपने इसके अंदर डालने हैं। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ इसके अंदर, कॉर्नफ्लोर जो 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर जो होता है वो उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और आखिर में डाल रही हूँ मैं गोश्त गलने का पाउडर, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। और इसे मशीन में अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है, जैसे हम कीमा पीसते हैं ना, बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल आपका मसाला बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मसाला बन चुका है हमारा, जो मैंने एक बाउल में जो है वो रख लिया है। उसके बाद जो है मैं ये देखिए मैंने एक प्लेट बनाई है छोटी सी उसकी पेपर की, और गरम कोयला उसके अंदर रख दिया है। अब ये 2-3 ड्रॉप जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 2-3 ड्रॉप जैसे ही मैंने इसमें डाले हैं तो आप देख सकते हैं कैसा धुआं दिया है इसने, और ये धुआं हमें चाहिए होगा हमारे जायके के लिए। तो 5 से 10 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही ढककर रखना है कोयले में। उसके बाद जो है कोयला आप जो है वो चिमटे की मदद से या किसी भी मदद से आप हटा सकते हैं। ये देखिए आपने बिल्कुल हटा लेना है, और मैंने हटा दिया। अभी इसको जो है वापस से मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। बहुत ही आसान तरीका, ये देखिए झटपट तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स करूँगी ताकि कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी मसला ना हो, और ये आसानी के साथ हमारे जो है वो सीख कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। ये पार्टी हो, दावत हो, कोई भी चीज़ हो, आप झटपट बनाकर जो है सबको हैरान कर सकते हैं। इतने आसान मैं आप लोगों के लिए ना ये सीख कबाब लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने आसानी के साथ जो है वो मैं सीख कबाब बना रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन झटपट तरीका, बहुत ही आसान। ये देखिए सीख कबाब मैं बिल्कुल रेडी कर रही हूँ, बिल्कुल वही शेप दे रही हूँ जो सीख कबाब में होती है। अच्छी तरीके से मैं इसे सीख कबाब की बिल्कुल शेप दे रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए एक जो नीचे ये जो बीच का जो मैंने जिसके ऊपर डंडे के ऊपर लगाया है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। और इसी तरीके से आप लोगों ने सारे सीख कबाब जो है ना वो इसी तरीके से जो है ना वो रेडी करने हैं, जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारे सीख कबाब मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आई है कि किसी की नज़र ना लगे, बस ना इतनी प्यारी शेप आई है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये सारे के सारे मैंने जो है ना मतलब इसको जो है ना आप लोग 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से कच्चे बनाकर जो है आप रख लें, और जैसे ही मेहमान आए महीने के अंदर तो झटपट जो है ना फ्राई करें और उनके आगे जो है ना वो रख दें। लोग यही समझेंगे भाई बहुत शुक्र है, और मतलब झटपट तरीके से जो है ना वो खाना बनाकर जो है ना रेडी कर दिया है। अब जो है हीट सम ऑयल, अब मैं थोड़े से ऑयल को जो है ना मैंने गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद जो है अब मैं इतना गर्म करना है आपने कि जाकर जो है ना बिल्कुल है ना पकने लग जाए। तेल को है ना बिल्कुल भी इतना ठंडा नहीं रखना है कि इसे डाल दिया और उसके बाद जो है तेल गर्म होगा, बिल्कुल नहीं। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब आप इसमें ये जो है ना सीख कबाब हमारे जो है वो डाल रहे हो। ये देखिए मैं सारे सीख कबाब इसके अंदर डाल रही हूँ आसानी के साथ, बहुत ही आसान है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कैसा कलर आ चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। सीख कबाब बने तो ऐसे ही बनाएं, बस झटपट तरीके से। आप लोगों को कोई दूसरी रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं है मेरी रेसिपी देखने के बाद, क्योंकि मैं इतने आसान और दिलचस्प तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से प्याज और टमाटर की जो है ना वो आप डेकोरेशन करके और केचप के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये केचप के साथ भी अच्छे लगते हैं और रायते के साथ भी अच्छे लगते हैं, दोनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। जो आपकी मर्ज़ी चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सीख कबाब। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में इज़हार ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।